हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन। लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इसके साथ साथ हमने सीखा था इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती हैं और किस तरह थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में सीखा था, में कितने सूट्स होते हैं, किस कलर के कार्ड्स होते हैं, कितने नंबर के कार्ड्स होते हैं और साथ साथ फेस कार्ड्स क्या होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन के ज्यादातर पार्ट से रिलेटेड थ्योरी हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर देखा है तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट से ई प्लस नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हेंस द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट इज 1। आइए स्टूडेंट देखते हैं सेकंड पार्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड। एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो इवेंट कभी नहीं हो सकता, कितनी होगी? वो इवेंट कभी नहीं हो सकता स्टूडेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल, जो कभी नहीं हो सकते, उस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। एक ऐसी इवेंट जिसका होना 100% निश्चित, जिसका होना बिल्कुल निश्चित है, यानी सर्टेन इवेंट है, ये एक श्योर इवेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स 1 होगी और ऐसे इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। स्टूडेंट्स, ये 1 होता है। इसको हमने इस तरह से समझा था, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके अंदर से हेड और टेल आ सकते हैं। हेड और टेल एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। आपको याद होगा हेड की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। तो इन दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स को अगर हम की प्रोबेबिलिटी को हम सम करें, यानी पी एच प्लस पी टेल करें, तो यह कम्स आउट टू 1। हालांकि हम इसको किसी और एग्जाम्पल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। हम डाइस का एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है और लेस देन इक्वल 1। स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट का आंसर होगा 0 एंड 1। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो फॉलोइंग हमें क्वेश्चन दिए हैं इनमें से किसका आउटकम इक्वली लाइकली है। तो फर्स्ट हमें जो सिचुएशन दी है स्टूडेंट्स वो है a driver attempts to start a car. A car starts or doesn't start. कार का स्टार्ट होना या स्टार्ट ना होना, जो ये दो इवेंट है, क्या ये इक्वली लाइकली हैं? नो, दीज आर नॉट इक्वली लाइकली। अब क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कार है, अगर वो न्यू है तो उसके स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तब कार का स्टार्ट होना और स्टार्ट ना होना इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होंगे। और अगर वो ओल्ड है, वो किसी ने मेंटेन की हुई है, तब भी उसके स्टार्ट होने के चांस ज्यादा होंगे। अगर वो ओल्ड है और मेंटेन नहीं है तो उसके स्टार्ट नहीं होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब ये हुआ कि कार का स्टार्ट होना या स्टार्ट ना होना बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इवेंट है कार का स्टार्ट होना और डजंट स्टार्ट होना, एक नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में कहा है प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट द बास्केटबॉल
ही शूट्स और मिस द शॉट। बास्केटबॉल का शूट होना और शूट ना होना इक्वली लाइकली नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों नहीं है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कैलिबर ऑफ द प्लेयर। अगर प्लेयर अच्छा है तो उसके शूट के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर प्लेयर नया है या कोई ऐसा पर्सन ट्राई कर रहा है जिसे वो खेलना नहीं आता है तो उसके मिस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ये इक्वली लाइकली होता तो ऐसा सिचुएशन बिल्कुल नहीं होता। हेंस जो सेकंड केस है वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं। जो दो आउटकम है कि बास्केटबॉल का शूट होना और शूट ना होना इक्वली लाइकली नहीं है। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। द आंसर इज कुड बी राइट और रॉन्ग। यस, ये इक्वली लाइकली है। ये इक्वली लाइकली इसलिए है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है उसका या तो आप आंसर गलत दे सकते हैं या सही दे सकते हैं। सपोज कोई बच्चा देता है उसके लिए भी ये दो आउटकम है, कोई एजेड पर्सन देता है उसके लिए भी आउटकम दो है, कोई हेल्दी बंदा देगा तो भी उसके लिए आउटकम सही या गलत ही होंगे। यानी किसी भी सिचुएशन में एक क्वेश्चन के दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो सही हो या गलत, इसलिए वो दोनों इक्वली लाइकली हैं। आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं। बेबी इज बोर्न, द बेबी इज बॉय और गर्ल। तो बेबी बोर्न हुआ है, या तो बॉय हो सकता है या गर्ल। इसको आप इस तरह समझिए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मंडे है तो प्रोबेबिलिटी जो है, चांसेस जो है बॉय के बर्थ के ज्यादा होंगे, या ट्यूसडे है या कोई और डे है तो गर्ल के ज्यादा होंगे? नहीं, उस बात पर ये डिपेंड नहीं करता है। या आप देखिए उस बच्चे का जो बर्थ है किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में हो तो क्या उसके बॉय होने के चांस ज्यादा होंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसलिए एक बेबी जो जो बोर्न होता है उसके बॉय और गर्ल होने के चांस इक्वली लाइकली है। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। हमसे कहा है कि एक फुटबॉल गेम है, उसके शुरू में हम टॉस करके डिसाइड करते हैं कि किस साइड को बॉल पहले मिलेगी। तो क्या कॉइन का यूज करना करेक्ट है? तो जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। अगर ये दोनों आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं तो हम इसे फेयर वे बोलेंगे। तो उसके लिए आप सोच सकते हैं कि आप कॉइन को कभी भी उछालें एट एनी टाइम, क्या उसके आउटकम्स हेड और टेल होंगे? बिल्कुल हेड और टेल होंगे। किसी भी टीम का कोई भी मेंबर कॉइन को टॉस करे तो क्या तब भी हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी? चांसेस बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हेड और टेल का आना यहां पर एक इक्वली लाइकली इवेंट है। इक्वली लाइकली इवेंट है। तो हेंस यस वी कैन से इट्स ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल फर्स्ट। स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो स्टूडेंट जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी इवेंट के लिए, सपोज कोई इवेंट ई है, हम ऐसे एज्यूम करते हैं, तो किसी भी इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। यानी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट, और प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, 0 इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखते हैं तो जो बी ऑप्शन है वहां पर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव दी हुई है, और जैसा हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, तो नेगेटिव होने का तो क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। हेंस आवर आंसर इज बी, क्योंकि उसने हमसे पूछा था विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो आंसर इज स्टूडेंट्स बी। आइए स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, इफ पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज 0.05 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है और हमें यह बताना है कि उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जैसा कि हम स्टूडेंट जानते हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सपोज किसी इवेंट ई के ई और एफ दो इवेंट हैं। हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर जो हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो ई और एफ हैं, और ये जो इवेंट्स हैं वह एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका मतलब होगा पीई प्लस पी एफ, क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। और स्टूडेंट्स हम एफ को क्या कह सकते हैं? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ
एफ इवेंट को होने का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ई, क्योंकि ई और एफ दो ही इवेंट्स हैं। अगर एफ इवेंट हो रही है तो इसका मतलब ई इवेंट नहीं हो रही है, तो हम लिख सकते हैं पीई प्लस पीई बार विच इज नॉट हैपनिंग ऑफ ई इज इक्वल टू 1। यहां से हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। और देखिए फ्रेंड्स, पीई हमें दिया हुआ है 0.05, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, which comes out to be 0.95. Hence, probability of not happening of E is 0.95. Students, question number 6. Question है, the bag contain lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out part 1 an orange flavored candy and the second part is a lemon flavored candy. एक बैग है स्टूडेंट्स जिसमें लेमन फ्लेवर कैंडीज है और मलिनी उसमें से बैग को में देखे बगैर एक कैंडी निकालती है। तो हमें पहले पार्ट में बताना है कि वो जो कैंडी उसने निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आने की। तो हम इवेंट ई मानते हैं। इवेंट ई है कि मलिनी ने ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाली। और हम फॉर्मूले से भी जानते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होते हैं। अब बैग में कितनी भी कैंडी हो, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी का आना या ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालना। जबकि हमें मालूम है कि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, तो कितनी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाली जा सकती हैं? जीरो। हेंस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जीरो। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आएगी? जीरो। ये हम समझ भी सकते हैं, जब वहां पर कोई ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं आ सकती। दूसरे पार्ट में देखते हैं इवेंट्स, हम इसे एज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स एफ इवेंट है एक लेमन फ्लेवर कैंडी को निकाला है। तो बैग में कितनी भी कैंडीज हैं, लेकिन जितनी भी कैंडीज हैं वो सारी सारी लेमन फ्लेवर्ड है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कैंडी निकाली जाएगी वो लेमन फ्लेवर्ड होगी? वो 100% होगी, वो एक श्योर इवेंट होगी, क्योंकि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज ही है। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट इन a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the two students have the same birthday? हमसे कहा है कि एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, उन 3 स्टूडेंट्स में से किन्हीं भी 2 स्टूडेंट्स के बर्थडे सेम डे पर नहीं होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.99। तो हमें यह बताना है कि 2 स्टूडेंट्स की सेम डे पर बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो देखिए, एक इवेंट हम ई लेते हैं जो है, जिसका मीनिंग है कि 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। तो स्टूडेंट्स ई नॉट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ई नॉट का मतलब ई के ना होना। क्या इवेंट क्या होगा? इवेंट ई नॉट, इवेंट ई नॉट होगी 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, सेम बर्थडे डेट। और हम जानते हैं फ्रेंड्स, एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और एक इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, क्योंकि हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी हैं कि एक सेम डे पर या तो बर्थडे हो सकता है या नहीं हो सकता है, एंड बोथ आर इक्वली लाइकली। और ये एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स का सम हमेशा 1 होता है। तो हमसे कहा गया है कि बताइए सेम डे पर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ई इक्वल टू 1 माइनस ई नॉट।
and E naught represents probability of not having the same birthday. यहाँ होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 0.992। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.008। Hence 0.008 is the probability that two students have the same birthday. आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and in second case not red? एक बैग दिया गया है स्टूडेंट जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं और हमसे पूछा गया है कि एक बॉल जब इस बैग से रैंडमली निकाली गई है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है रेड आने की और नॉट रेड आने की। तो देखिए स्टूडेंट्स नोट करते हैं हम। रेड हमारे पास कितनी बॉल्स हैं 3 और ब्लैक बॉल्स हैं 5। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है हमारे पास 8। तो पहले हम ई इवेंट को डिफाइन करते हैं। ई इवेंट है कि हमने ड्रॉ किया है या निकाली है रेड बॉल। स्टूडेंट्स अब जब हम रेड बॉल निकालेंगे तो एज पर द थ्योरेटिकल जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास न्यूमरेटर में होते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल रेड बॉल निकालने के लिए कितने हैं हम रेड बॉल्स कितनी है 3 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 8। हेंस स्टूडेंट्स रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। अब देखिए दो तरह की ही बॉल्स आ सकती हैं रेड या ब्लैक और दोनों इक्वली लाइकली हैं तो हम लिख सकते हैं E represents the red ball और सपोज F represents the black balls। तो ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स हैं और इनका सम 1 होगा। और देखिए F का मतलब है कि ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जिसे हम लिख सकते हैं PE नॉट। ब्लैक बॉल आने का मतलब है कि रेड बॉल नहीं आई है और इन अदर वर्ड रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स होगी 1 माइनस PE। और अभी हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली है 3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/8। हेंस रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 3/8 स्टूडेंट्स जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल और नॉट ड्रॉइंग ए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स 5/8। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।